10th class, Chapter 1, Political Science. Power sharing. Basic concept of a flow of a chart. In this chapter, we have been seeing the Belgium and Sri Lanka, how the Belgium government works and how it is working in Sri Lanka. We are comparing this. As you have seen, the power is distributed between legislators, executive, and power again with the judiciary to monitor all as per the constitution. Now, what is happening in Belgium? Let us see. The geographical position of the Belgium is a small country in Europe, share the borders with the Netherlands, France, and Germany. These are the border. Now, Germany, Netherlands और फ्रांस से जो है गिरा हुआ है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। एक छोटा कंट्री है यूरोप में जिसका हम बोलते हैं बेल्जियम। सेकंड, एरिया इसका क्या है? स्मॉल इन एरिया देन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। हरियाणा जितनी उसका जो एरिया है। देन एथनिक कंपोजिशन, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में है। 59% पीपल स्पीक डच एंड 40% स्पीक्स फ्रेंच एंड ओनली 1% स्पीक्स द जर्मन। ये वहाँ के लोगों का बोलचाल है। नाउ कैपिटल, इन कैपिटल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% डच, मीन्स फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स आर मोर देयर इन ब्रुसेल्स, द कैपिटल ऑफ Belgium. In Brussels, the Dutch-speaking peoples are minority, which is opposite of the rest of the country where they are in majority. जैसा हमने कहा 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये तो कंडीशन है यूरोप के एक देश बेल्जियम की। अब हम श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी राज्य है इसकी स्थिति को बात करते हैं। ज्योग्राफिकल पोजीशन ये है कि इट इज़ एन आइलैंड नेशन, द्वीप है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हमारे तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर साउथ में आया हुआ देश है। पॉपुलेशन यहाँ करीब करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की एरिया जो है सेम एज दी हरियाणाज, पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन एथनिक कंपोजिशन की कौन कैसे रहते हैं, तो 74% पीपल्स स्पीकिंग दी सिंगलीज जो लोकल भाषा है उनकी वो। देन 18% पीपल स्पीक तमिल। देन 13% आर नेटिव ऑफ श्रीलंका एंड दे आर नोन एज दी श्रीलंकन तमिल। तमिल जैसा हम जानते हैं कि वहाँ पर बागानों में काम करने के लिए भारत से लोगों को ले गया था, वो जो है बाउंडेड लेबर्स थे, वहाँ बस गए थे, वो तमिल स्पीकिंग है जो भारत के भी है और वहाँ के लोकल भी हैं। तो 18% वो हो गए। रिलीजन का जहाँ तक मैटर है, द मोस्ट ऑफ द सिंगली स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम। नाउ मेजोरिटीनिज्म, बहुसंख्यवाद, जो लोग ज़्यादा हैं उनकी वजह से क्या वहाँ पर हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। आई बिलीव दैट ओनली द मेजोरिटी कम्युनिटी should circle a country, makes law for everyone and with total disregard to the wishes and needs to minority। ये वहाँ की एक ये बहुसंख्यवाद आ गया कि अगर हम सिंगलीज और बुद्धिस्ट में वहाँ पर मेजोरिटी में है तो वहाँ के शासन हमारे हाथ में होगा, वहाँ की भाषा सिंगली ही होगी और वहाँ वही चलेगा, जो कानून वहाँ बनाया जाएगा और वही लागू करेंगे। मीन्स एक तरह की वहाँ पर जो है इन लोगों को दास प्रथा की तरफ पहुँचा दिया था। ये सिचुएशन थी श्रीलंका की और यहाँ पर भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सिस्टम था जैसा कि बेल्जियम में हमने पढ़ा था। अब अकोमोडेशन, किस तरह से वहाँ लोग निवास करते हैं, कैसे वहाँ की व्यवस्था है, बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर देयर इन सेंट्रल मिनिस्टर।
जैसा कि केंद्र सरकार हमारे यहाँ भी है और राज्यों की सरकार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर फ्रेंच एंड डच इक्वल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स आर देयर, जबकि डच लोग वहाँ ज़्यादा बोलने वाले हैं और फ्रेंच कम है, लेकिन बराबर किया गया उनको। स्पेशल लॉ टू बिकम अ एक्ट नीड मेजोरिटी फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप, और अगर कोई स्पेशल कानून बनाना है तो फिर मेजोरिटी दोनों से, फ्रेंच एज वेल एज डच, वो मिलना चाहिए, तभी वो नियम आगे बढ़ेगा। ये उन्होंने किया था ताकि मेजोरिटीज़ न आए। देन स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट मेड सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अलग है, वो सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपने निर्णय अपने आप भी ले सकती हैं। और इसमें एक और विशेषता दी है, वो है a separate government for Brussels, equal representation for both the linguistic group। जैसा कि हमने देखा है कि 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग ब्रुसेल्स में हैं, लेकिन वहाँ भी एक गवर्नमेंट बनाई गई है जिसमें दोनों को ही बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। देन अ थर्ड गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक अलग से उन्होंने सरकार बनाई है जो सरकार की हेल्प करती है, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। इलेक्टेड बाय द डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपुल्स इन चेंज ऑफ द लैंग्वेज, कल्चरल एंड एजुकेशनल इशूज़। और इसमें तीनों ही फ्रेंच, जर्मन और डच मिलकर काम करते हैं और विशेष रूप से भाषा, संस्कृति और एजुकेशन इश्यूज़ पे ये काम करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी शक्तियों का बंटवारा किया है, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है, वहाँ पर मेजोरिटीज नहीं लेके इक्वलिटी लाई गई है। तो द अकोमोडेशन और द गवर्नमेंट इज ऑफ इक्वलिटी इन बेल्जियम। एंड नाउ लेट अस गो टू द श्रीलंका, हाउ दे आर शेयरिंग power sharing. Two reasons which makes power sharing desirable. Reason what? First, the prudential, reduce the possibility of conflict between different social group. Social conflict led to violence, people's instability, prevent group from overstepping their right to enhance their own power. A single group can subvert the constitution power sharing right the nation. When power is not shared, it oppresses the minority and even the majority. ये एक रिड्यूस पॉसिबिलिटी है जो कॉन्फ्लिक्शन करती है दोनों ही सोशल ग्रुप में, और वहाँ वायलेंस शुरू हो जाता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, अराजकता फैलती है, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। तमिल्स ने जो है लिबरेशन तमिल इलम मांग की थी, वायलेंस में गए और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर ये जो है फ्रिक्शंस चलता ही रहा था। और एक सिंगल ग्रुप जो है वो पावर में नहीं आना चाहिए,